हेलो माय हैप्पी सोल फैमिली। मैं कविता निगम आप अपने चैनल शिव शक्ति आर्ट्स एंड ब्लॉग्स पर आप सबका स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय के बाद आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुई हूँ अपने वीडियो को लेकर के। उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। बहुत सारे विषयों पे हमने बातचीत की। अब खुद को तलाशने और तराशने की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आज मैं एक और विषय लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। ये विषय काफ़ी पॉजिटिव है, आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जो लोग भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बिना आध्यात्मिक नहीं हुआ जा सकता है। हम ये नहीं मान सकते कि हमने खुद को आध्यात्मिक बना लिया। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव के बारे में आजकल ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अनुभव शेयर करते हैं। मैंने भी सेल्फ लव पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने अनुभव इस विषय में शेयर करूं। हो सकता है आपको कुछ मदद मिले। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि आखिर सेल्फ लव है क्या, क्या कंडीशंस हैं इसकी, और हम कैसे इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने जीवन को बदलने में किस प्रकार से सेल्फ लव की मदद ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ क्या है। सेल्फ एक पर्सनैलिटी है। मैं सेल्फ हूँ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ। आप सेल्फ हैं, आप एक पर्सनैलिटी हैं। हमारी पर्सनैलिटी 4 चीज़ों से मिलकर के बनती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी है। शरीर, सबसे पहले आत्मा, फिर शरीर, बुद्धि और मन। इन 4 चीज़ों से एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। अब अगर हम और थोड़ा सा गहराई में जाएं, इसको डीप में देखें, तो हमें समझना ये होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारी सोच को पैदा करती है। हमारा जो मन है वो भावनाओं को पैदा करता है। हमारा जो शरीर है वो व्यवहार और कर्म से बंधा हुआ है। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, यानी सोच, भावनाएं, व्यवहार और कर्म। हमारा सारा जीवन इन्हीं 4 चीज़ों पर टिका हुआ है और इसी से निर्माण होता है हमारी आत्मा का। इन्हीं चीज़ों के विषय में अगर हम अच्छे से समझ लें और उस पर काम करें तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कहीं चूक होने पर हमारी पर्सनैलिटी को कुछ नुकसान भी होता है। अगर हमारी सोच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारी बुद्धि सोच को सही तरीके से संचालित नहीं कर रही है, या हमारा मन हमेशा व्यथित है, दुखी है, या हमारे कर्म जिस तरह के होने चाहिए नहीं हैं, या हमारे व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, किस पॉइंट पर हम गलत हैं या हमें कहाँ पर सही होना है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर के आया है। इन चारों स्तंभों में ही उसके कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य छिपे हुए हैं। उन्हें समझना ही हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। अगर हम इन चारों स्तंभों को ठीक से अपने जीवन में खड़ा कर लेते हैं तो हमारी एक सुदृढ़ और शक्तिशाली आत्मा का निर्माण होता है, जिससे हम अपने सेल्फ को मजबूत बना पाते हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखार पाते हैं। यही पर्सनालिटी जीवन में आगे जा कर के एक लोगों के लिए उदाहरण बनती है। लोग भी उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से अगर हम सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में हमने चीज़ों को समझने के लिए उसको 4 भागों में उसको बांटा है। सोल यानी आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन। बुद्धि हमारा कॉन्शियस माइंड है और मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब अगर हम और डीप में जाएं तो हमने उसको बांटा है 4 भागों में फिर से, जिसमें कि आता है हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म। इस तरीके से हम सेल्फ को समझते हैं और सेल्फ पर काम भी करते हैं।
अब हम बात करेंगे लव के विषय में। अब हम बात करेंगे लव के विषय में, प्रेम के विषय में। कितना खूबसूरत वर्ड है ये, प्रेम खुद से करना। ये कुछ अटपटा सा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं कि खुद से कैसे प्रेम किया जा सकता है। प्रेम तो देने की चीज़ है, हमेशा दूसरों को ही देना है। जब हम प्रेम देंगे दूसरों को, तो प्रेम देने से हमें क्या मिलेगा? हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी हमारी आत्मा को। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जो ये सृष्टि है इससे प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए। प्रकृति हमको कितना कुछ देती है, हम क्या देते हैं उसको? पक्षियों को दाना डालिए, पेड़ों को पानी दीजिए, जानवरों को खाना खिलाइए, चींटियों को भंडारा करिए चींटियों का। जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, उनको देते हैं, वही तो प्रेम है। इसी प्रेम से हमें क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। और इतना कुछ जब हम दूसरों को प्रेम दे करके पा रहे हैं, तो इसी को तो कहेंगे खुद से प्रेम करना। ये बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन शायद समझ में बहुत देर में आती है। लेकिन जब समझ में आती है तो इसके परिणाम बहुत ही मंगलकारी होते हैं। अब हम प्रेम के विषय में आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों से प्रेम करना आसान नहीं है। ये केवल सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जो आज का समय चल रहा है, जो आज की जो कंडीशंस चल रही हैं, उसमें लोग खुद से आगे कुछ सोच नहीं पाते। उनको लगता है कि खुद के लिए हमको ये जीवन मिला है और हम खुद के लिए ही जी करके चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हमें खुद के लिए भी जीना है, क्योंकि वो तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को खड़ा रखना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए स्टैंड लेना। लेकिन साथ ही अगर हम अपने जीवन का कुछ भाग दूसरों को देने के लिए भी लगाएंगे, तो हम खुद को बेहतर बना पाएंगे, खुद को बेहतर दे पाएंगे, खुद को वो दे पाएंगे जो कोई नहीं दे सकता है। इस बात को समझना है। लेकिन आखिर हम दूसरों को देंगे कैसे और क्या देंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम को हम किसी एक कुछ शब्दों में कुछ उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बहुत विस्तृत है प्रेम। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आखिर प्रेम है क्या। प्रेम है अनकंडीशनल, प्रेम है नो एक्सपेक्टेशन, प्रेम है एक्सेप्टेंस, प्रेम है इग्नोरेंस। ये चार चीज़ें प्रेम के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस प्रेम है तो है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या कंडीशन रखें हम सामने वाले के साथ। कोई कंडीशन नहीं रखनी है। हमें बस अपने अंदर प्रेम का बीज बोना है, उसको सींचना है और उसके जो फल निकलेंगे उसे दूसरों में बांटना है, विदाउट कंडीशंस। इस बात को जितना अच्छे से, कितनी गहराई से, क्योंकि बीज जो बोया जाता है वो गहराई में बोया जाता है, तो ये विषय बहुत गहरा है। क्योंकि हमें बीज बोना है, वो गहराई में बोना है, जहाँ पर अंधेरा होगा, मिट्टी होगी, जड़ें हो, उससे जड़ें निकलेंगी और उसी से पेड़ बनेगा और उसी में फल लगेंगे।
तो जो ये अनकंडीशनल प्रेम है, ये वो बीज है जिससे एक सुंदर, खूबसूरत, फलदार पौधा तैयार होता है। यानी वो पौधा कौन है? हम स्वयं। इस तरह से हम अपने सेल्फ का निर्माण करते हैं, अपने सेल्फ को खड़ा करते हैं, अपने सेल्फ को मजबूत करते हैं, अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि हमने बीज तो अंधेरे में बोया था, गहराई में बोया था, लेकिन जब उससे पेड़ बना तो वो खुले आकाश की तरफ बढ़ता चला गया और उसमें निकलने वाले फल जो हमने बांटे, मीठे फल, वो सारे संसार में मिठास को, और उसमें निकलने वाले फूल जो हमने बिखेरे संसार में, उसकी खुशबू से सारा वातावरण खिल उठा। तो हमें बदले में क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हमारा जो दूसरा जो हमारा गुण है प्रेम का, वो है नो एक्सपेक्टेशंस, नो कंप्लेन्स। अगर हमने प्रेम कर लिया तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। सामने वाले को हमें देना है सिर्फ, क्योंकि हमारा हाथ देने के लिए होना चाहिए। इस तरह से हमें कुछ लेना नहीं है प्रेम में। प्रेम का मतलब होता है देना। तो जब हम दे रहे हैं तो हम उसमें कुछ भी मांग नहीं सकते, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन रख के प्रेम कर रहे हैं, यानी कि हम दूसरे से भी उसके बदले में कुछ मांग रहे हैं, और यहीं पर हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को चोट पहुंचा देते हैं। कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है हमें। हम तो प्रेम ही देंगे, वो हमें कुछ भी दे हम सब एक्सेप्ट करेंगे। हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई गिला शिकवा नहीं करना है। हमें बस हंसते हुए प्रेम से जो भी मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेना है, और नहीं मिल रहा है तो भी स्वीकार कर लेना है, क्योंकि हम तो खुद को दे रहे हैं। अगर हम किसी से को प्रेम दे रहे हैं तो दूसरे से एक्सपेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम अपनी वीकनेस को जाहिर कर रहे हैं। तो वहाँ जा कर के हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ही है कि हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट कंप्लेन्स प्रेम करना है। कोई हमारी शिकायतें नहीं हैं, कोई हमारी उम्मीदें नहीं हैं। बस हमारा प्रेम जो हमें निस्वार्थ देना है, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें खुद का व्यक्तित्व मिलेगा जो बहुत मजबूत होगा। उस मजबूती को जब हम महसूस करेंगे तो वो कहीं अंदर से हमें महसूस होगी, वो शक्ति हमें अंदर से महसूस होगी, सारी चीज़ें हमारे अंदर विकसित होंगी। तो इस तरह से हम खुद से भी प्यार कर पाएंगे। दूसरों को प्यार दे करके हम खुद का निर्माण करेंगे, यानी हम खुद से प्यार करेंगे। दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ, मैं जो विषय लेती हूँ वो बहुत गंभीर होते हैं, और अगर गंभीरता से उन्हें नहीं समझा जाएगा, पूरी बात अगर नहीं की जाएगी, तो बीच में उसे छोड़ करके एक छोटा सा वीडियो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़, आप चीज़ों को अगर पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय तो आपको देना ही होगा, क्योंकि जो ये बातें मैं कर रही हूँ इनको एक्सपीरियंस करने में, इनको सीखने में मैंने वर्षों लगा दिए, और बड़ी मुश्किल से मैं आज इस जगह पर पहुँची हुई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने खोजी हैं, ढूँढी हैं, समझी हैं, बहुत अपने को तपाया है, तो वो जो तप के जो कुंदन बना है, जो सोना बना है, उसे मैं आप में बाँटूँ। तो जो इतनी लंबा प्रोसेस है उसको शेयर करने में कुछ थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, और पाने के लिए कुछ तो खर्च करना ही पड़ता है। हम बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं जीवन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हो रहा है तो आप अपना कुछ कीमती समय तो इस पे खर्च कर ही सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, जो है नो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स नो एक्सपेक्टेशन। सॉरी, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, और उसके बाद जब हम
प्रेम की गहराई में उतरते हैं तो हमें जो भी मिलता है हमको सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हर तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकारना ही प्रेम है। असली मानों में प्रेम स्वीकारना है, क्योंकि हमने अपना 100% दिया तो उधर से क्या आता है क्या नहीं आता है उससे कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो हम दे रहे हैं और ईश्वर जो भी है सारी चीज़ों को देख रहा है। और ये प्रेम हम दूसरे लोगों को दे करके अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर तक अपना प्रेम पहुंचा रहे हैं। अब सामने से हमें क्या मिलता है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक परीक्षा भी होती है। कई बार लोग इस स्टेप पर आकर के बहुत विचलित हो जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन को और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जगह पर आकर के बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं, वो राह से भटक जाते हैं। तो ये सब हमारे जो प्रेम के स्टेप हैं ये हमारी कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है इन चीज़ों पर चलना, इस मार्ग पर चलना ये बहुत कठिन मार्ग है। अध्यात्म, मैं आपको बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन जीवन है, बहुत मतलब इस जर्नी में आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब जा कर के आप कुंदन बन पाएंगे। तो सोने को कुंदन बनना है, क्योंकि इस मार्ग पर सोने जैसे हृदय के लोग ही चल सकते हैं और सोने को भी तपा करके कुंदन बनाना है। तो हमें जो भी मिलता जा रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। एक्सेप्ट करने से हमारे अंदर का जो धैर्य है, हमारा जो पेशेंस है वो बढ़ेगा और हमें अपने पेशेंस को काफ़ी हद तक बढ़ाना है, बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाना है, क्योंकि ये जो धैर्य होगा, ये जो सहनशीलता होगी, यही सबसे मेन पॉइंट है। सबसे हमारा जो जो हमारी परीक्षा होती है वो हमारे धैर्य की होती है, हमारी सहनशीलता की होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा यहीं पर आकर के कमज़ोर हो जाती है और आपको कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होना है। खूब देना है, खूब देना है और देते जाना है, बिना ये सोचे कि हमें क्या मिल रहा है। और जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, तो हम कुंदन की भांति चमक जाते हैं और अपनी आत्मा को बिल्कुल सोने जैसा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट जो हमारा गुण है वो है इग्नोरेंस। हम बहुत कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें हमारे मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में डाली जाती हैं कि हम उससे विचलित हों, हम भटक जाएं, हमारी परीक्षाएं होती हैं। ये सब कार्य ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर ही हमें चेक करते हैं कि क्या हम इस मार्ग पर चलने के योग्य हैं, क्या हमने इस मार्ग पर जो चलने का निर्णय लिया है उस पर हम अडिग रह सकते हैं, क्या हम इतने गंभीरता से, इतनी खुशी से इसको स्वीकार कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो बहुत रुकावटें पैदा करती हैं, उनको इग्नोर करना है और चलते जाना है। हम सीखते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। इसी बात के साथ, इसी चीज़ के साथ मैं इस विषय को यही विराम देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी रोचक लगा होगा ये, और आप इस विषय में ज़रूर सोचेंगे। अपनी जो व्यक्तित्व की जो आपकी यात्रा है, जो आप व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, उसमें इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करेंगे और मेरे प्रयास को ज़रूर फलीभूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल पर आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।